बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगे हैं कंसोलिडेशन का। एफएफए की किट का क्वेश्चन है और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ही डाटा लेके हम दोनों बनाएंगे। हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़ रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड किया प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस प्लस हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बनाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ऑन 1 October 20x7 P acquired 60% of the equity shares of S in a share exchange of 2 shares in P for 3 shares in S. The issue of shares has not yet been recorded by P. At the date of acquisition, shares in P had a market value of $6 each. Below are the summarized draft financial statements of both entities. जितना अभी तक मैंने पढ़ा हम इसको पहले देख लेते हैं। इसने कहा P acquired 60% shares of S. तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है 60%, NCI कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 40%। तो P acquired as 60%। अब उसने कहा ये मैंने कैसे एक्वायर किया है। For every 3 in S, parent transferred issued 2 shares. For every 3 in S, parent issued 2 shares. तो अभी हमने बात की क्या P ने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे थे 60%। 60% ऑफ व्हाट 60% ऑफ 4000। 60% ऑफ 4000 मुझे कहां से पता चला। जब अब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाऊंगा मैं इक्विटी कॉलम देखूंगा, सब्सिडियरी के शेयर्स देखूंगा, 4000 लिखा हुआ है। एक शेयर कितने का है $1 का है। तो मैंने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हुए हैं 60%। तो जो बाकी का 40% है 60% शेयर्स खरीदे हैं वो हमारा है, बाकी NCI का है। तो हमने 60% कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, कितने शेयर्स हैं 60%, 4000 का 60% कितना हो गया 2400। तो हर 3 शेयर्स के बदले हम अपने कितने शेयर्स देंगे 2 शेयर्स देंगे। फॉर एवरी 3 in S P issued 2 shares। तो इसका मतलब हम 1600 अपने शेयर्स देंगे। हम अपने कितने शेयर्स देंगे 1600 शेयर्स देंगे। और मैंने आज जब फिजिकल क्लास भी हो रही थी तो उसमें हमने क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट समझाया था कि एफएफए के एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये पॉइंट जरूर पूछ रहा होता है किसी ना किसी तरह या डबल एंट्री के फॉर्म के अंदर। तो अब देखें उसने कहा पेरेंट का जो एक शेयर की मार्केट वैल्यू है वो है 6। तो इसका मतलब 1600 into 6, 1600 into 6 तो ये आ गया 9600। आपके पास कितना आ रहा है 9600। तो अब मैं इसकी अगर डबल एंट्री देखूं तो डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 9600, क्रेडिट शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट ऑफ 1600, क्रेडिट शेयर प्रीमियम कितना हो गया 8000। तो आप याद रखें जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, जब हमने कहा था कि हम कैपिटल किसका रिकॉर्ड करेंगे, इक्विटी किसकी रिकॉर्ड करेंगे, हम पेरेंट की इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ही ये उसने लिखा हुआ है कि दिस शेयर एक्सचेंज हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द पेरेंट। ये अभी तक हमने शेयर्स रिकॉर्ड नहीं किए। तो जब अगर हम जाके देखें तो हमारे पास इक्विटी 10000 है, उस 10000 में 1600 ऐड हो जाएगा, हमारे पास शेयर प्रीमियम 8000 ऐड हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने बातें की मैंने आपको बताया कि आप जब गुडविल फाइंड करेंगे, गुडविल के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी 9600 आएगी। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो जो शेयर्स पेरेंट के थे उसमें मजीद कैपिटल कितना ऐड हो चुका है, उसमें 1600 मजीद ऐड हो जाएगा और प्रीमियम कितने का बन जाएगा 8000 का बन जाएगा। अभी हमने थोड़ा सा डाटा पढ़ा और उस थोड़े से डाटे से हमने देखा कि हमें इसकी एडजस्टमेंट कहां और कैसे करनी है।
अच्छा जी, कहते हैं जी below are the summarized draft statements of both entities, statement of profit and loss, statement of financial position. The following information is relevant. At the date of acquisition, the fair value of S net assets were equal to the carrying amounts. There is no fair value adjustment. अगर होती तो हमने पढ़ा था वर्किंग 2 में हम एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग ऐड कर देते और नॉन करंट एसेट्स में भी ऐड कर देते, तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। फिर कहता है सेल्स फ्रॉम एस टू पी, सेलर इज सब्सिडरी। तो हमने कहा था जब भी सेलर सब्सिडरी होगा तो हम प्रॉफिट को सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे, और वो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग वर्किंग टू नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग हम लेस करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि हम पर कैसे फाइंड करेंगे। हमें पर फाइंड करना आ चुका है, देखते हैं कैसे फाइंड होगा। कहते हैं सेल्स फ्रॉम एस टू पी इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाज 6 मिलियन। कितनी सेल्स है? 6 मिलियन। तो जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, पी का रेवेन्यू प्लस एस का रेवेन्यू माइनस 6 मिलियन। कहता है एस मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 20% ऑन दी सेल्स। इस सेल्स के ऊपर मार्कअप कितना है? 20%। तो दिस मींस 6000 divided by 120 multiplied by 20 is the profit on this transaction, which is 1000. 1/4 of these goods remain in inventory of P at the year end. 1/4 means 1/4. तो 1000 का 1/4 is 250. तो 250 हमारे पास क्या आ चुका है? पर। तो अभी तक हमने क्या फाइंड किया? पर फाइंड कर चुके हैं 250। हमने सवाल में क्या फाइंड किया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने फाइंड की 9600। हमने क्या फाइंड किया? हमने कहा शेयर कैपिटल में कितना ऐड करेंगे? 1600। हमने कहा जब हम शेयर प्रीमियम बनाएंगे तो कितना रिकॉर्ड करेंगे? 8000। हमने कहा इंट्रा ग्रुप सेल्स, जो इंट्रा ग्रुप सेल्स है वो कितनी है? 6 मिलियन। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम कितना माइनस करेंगे? 6 मिलियन। Point number 3. Other than where indicated, statement of profit and loss items are deemed to accrue evenly on a timely basis. कहता है there is evenly, मतलब जो भी आपकी इनकम और एक्सपेंस है आप उसको हर महीने में सेम यूज कर सकते हैं। कहता है 30 September S had a receivable due from P of 1 million and the figure is agreed in both financial statements. तो आपस का बैलेंस कितना है? इंट्रा ग्रुप बैलेंस कितना है? 1000। कहते हैं P has a policy of any NCI at fair value. The fair value of NCI at the acquisition was 5.9. तो NCI at acquisition 5900। ये डाटा मुझे गिवन है। देखिए मैंने समराइज कर दिया। वैसे मैं कभी इस तरह का सवाल करवाता नहीं, इस तरह इस मेथड से नहीं करवा रहा। मैंने आपके लिए आसानी कर दी। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, हमने कहा इस जो हमने डाटा पढ़ा इसमें से हमें पर कितना मिला? 250। तो ये 250 क्या होगा? इन्वेंटरी से माइनस होगा वैल्यू एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे यूज होगी? गुडविल के अंदर। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गुडविल में यूज होगी और एनसीआई वर्किंग में भी जाएगी। शेयर कैपिटल हमने कहा क्योंकि शेयर एक्सचेंज है तो पेरेंट ने अपने शेयर्स दिए तो कैपिटल में भी ऐड होगा, प्रीमियम में भी ऐड होगा। आपस की सेल्स कितनी है? 6000। तो जब P प्लस S करेंगे माइनस 6000 करेंगे, जब कॉस्ट रखेंगे P प्लस S करेंगे तो माइनस 6000 करेंगे प्लस फर्क करेंगे, और जब रिसीवेबल और पेएबल बनाएंगे तो रिसीवेबल से भी 1000 माइनस करेंगे, पेएबल से भी 1000 माइनस करेंगे। तो क्या यही बातें हमने पिछली वीडियोस में नहीं की? यही सारी एडजस्टमेंट्स हमने की थी। अब हम डाटा के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। अब देखेंगे हमारा अगले चंद मिनटों के अंदर ये किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस बनती है और किस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। मैंने आपके लिए ये सेपरेट साइड पे लिख दिया। अब दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? देखें मैंने आपको पहली बात बताई थी, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगे तो पहली चीज मेक श्योर करें क्या ये मिड ईयर एक्विजिशन तो नहीं।
अगर मिड ईयर एक्विजिशन होगी तो आपने सब्सिडरी के डाटा को टाइम अपॉर्शन करना है। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि ईयर एंड है 30th September 20x8 and we acquired subsidiary on 1st of October 20x7 which means exactly 1 year ago। एक साल पहले हमने सब्सिडी को एक्वायर किया था। तो इसका मतलब मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करनी। अगर मिड ईयर एक्विजिशन होती और मैं टाइम फ्रैक्शन अप्लाई ना करता तो ये मेरा पूरा सवाल क्या हो जाता? जीरो, क्योंकि हर वैल्यू में फ्रैक्शन आनी थी और हर वैल्यू मेरी गलत हो जाती। तो ये पहली चीज जो आपने जो है पॉइंट टू रिमेंबर, आपने पहला जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये एक्विजिशन कब है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे। और अब आपके लिए आसानी इस वजह से भी है कि वो आपको टास्क छोटी-छोटी टास्क दे देता है और वो खुद फ्रैक्शन यूज कर रहा होता है। तो आपको जैसी फ्रैक्शन नजर आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिड ईयर है। तो रेवेन्यू देखते हैं जी। पी का रेवेन्यू है 85 और 42। रेवेन्यू 85,000 प्लस 42,000 माइनस व्हाट इज इंट्रा-ग्रुप सेल्स, मैंने पहले से सेपरेट लिखी हुई है 6,000। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया? 121,000। जस्ट आपके सामने क्वेश्चन पहले भी आया है और अगर आपके पास कैपलन की किट है तो आप लॉन्ग जो उसका क्वेश्चन है उस सेक्शन से, जो सेक्शन 3 उसमें है, उससे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सब क्या लेस होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स P प्लस S, P की है जी 63 प्लस 32,000 माइनस 6,000। ये 6,000 हमने कहा था सेल से भी माइनस होगा। एक पार्टी सेल कर रही है तो दूसरी पार्टी परचेज कर रही है, प्लस पर। तो 63 प्लस 32 माइनस 6 प्लस 250। तो आंसर इज 89250। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, आप माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 31,750। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आप देखें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सिंपल P प्लस S करेंगे, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। P का हमारे पास आ रहा है 4,000 और 3,500। तो 4,000 प्लस 3,500 मींस 7,500। ये कॉस्ट मेरी लेस हो जाएगी। 4 प्लस 3.5 लेस। फिर हमारे पास क्या क्या चीज शो हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 8 प्लस 1 9,000 लेस हो गए। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट 600 प्लस 400 तो 1,000 लेस फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट। तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31750 minus 7,500 minus 10,000. So answer is 14,250. Less, this is profit before tax, less tax. How much is tax? 2,162 plus 1,000 means 3,162. And the answer is 11,088. This is profit for the period, profit for the year, or profit for the period, profit for the year. अब इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किन दो पार्टीज में? किन दो पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है? एनसीआई में और पेरेंट। अब हमने कहा था कि एनसीआई इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनसीआई हम फाइंड कर लेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो पेरेंट को मिलेगी। तो अब हमने कितने परसेंट एक्वायर किया था?
हमने पहले जब हमने स्टार्ट में बात की थी कि पी ने 60% एक्वायर किया है, तो अब 40% ऑफ व्हाट, हम इसका 40% नहीं दे सकते एनसीआई को, हम एनसीआई के सब्सिडरी का प्रॉफिट हमें शो हो रहा है 4100। और ये जो पर्क है, यहाँ पे सेलर कौन था, एस में सेल की थी, तो ये इस में से हम 250 पर लेस करेंगे। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 3850, इसका 40% एनसीआई होगा। ये कौन सा जी, सब्सिडरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है पर। तो क्या वैल्यू आ रही है एनसीआई की, क्या वैल्यू आ रही है 1540। तो अब आप देखें कि हमने वर्किंग करके एनसीआई फाइंड कर लिया। अब इस टोटल प्रॉफिट में से जब हम एनसीआई को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर पेरेंट की वैल्यू आ जाएगी, व्हिच इज 9548। अभी तक हमने कुछ ही लम्हे में, कुछ ही मिनटों में हमने ये चीजें लिखी और प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, जो कि हमने पहले भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये प्रैक्टिस की थी। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, P प्लस S, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, P प्लस S 40600 प्लस 12600, तो हमारे पास कितने आ गए 53,200। फिर हमने कहा था हम गुडविल लिखते हैं, गुडविल। तो गुडविल हमने फाइंड तो नहीं की अभी तक, अभी हो जाएगी। देखें हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 9600, कितनी इन्वेस्टमेंट की 9600। फिर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी 5900। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्या चीज लेस करेंगे, हम लेस करेंगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। तो जिस दिन हमने एक्वायर किया उस दिन नेट एसेट्स कितने थे, अभी हम चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल था 4000 का और रिटेन अर्निंग थी 2400 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 9600 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन लेस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। हमने बात की थी सारी चीजें एट एक्विजिशन आती हैं। तो आप क्वेश्चन में देखें कैपिटल कितना नजर आ रहा है 4000, रिटेन अर्निंग कितनी थी 2400, तो 4000 प्लस 2400 6400। तो ये दोनों ऐड करें और ये माइनस करें, तो दिस इज गुडविल। उसमें कहा था गुडविल इंपेयर नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे वर्किंग 3 अपनी फाइंड की, हमने गुडविल फाइंड कर ली, कितनी आ रही है 9100। तो 9100 हमारे पास गुडविल आ गई। ये मैंने अभी वर्किंग 3 आपके सामने कर दी। इसके अलावा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, पी के एसेट्स हैं जी 16,000, एस के एसेट्स हैं 6.6, पर इसमें से हमने माइनस करना था 0.25, और इंट्रा ग्रुप बैलेंस भी हमने माइनस करना था कितना 1। तो ये सारी बातें हमने लिखी हुई थी कि पर इन्वेंट्री से लेस होगा, इंट्रा ग्रुप बैलेंस रिसीवेबल से लेस होगा, क्योंकि करंट एसेट्स इकट्ठे हैं तो हम टोटल करंट एसेट्स में से दोनों एडजस्टमेंट्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया जी 21350 टोटल एसेट्स। ये हमारे पास क्या आ गए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने आ गए 83650।
अब हमने बात की थी कि ये टोटल एसेट्स किसके इक्वल होंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। तो इक्विटी किसकी लिखी जाती है, ओनली पेरेंट की। तो शेयर कैपिटल क्वेश्चन में चेक करें, मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर कैपिटल में कितना ऐड कर देंगे, 1610 पहले से गिवन है, 10,000 प्लस 1600 तो 11,600 हमारे पास आ गया। शेयर प्रीमियम हमने कहा था कितना ऐड करेंगे, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने बात की। अगर किसी को समझ नहीं आई वीडियो स्टार्ट से देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का हमने कहा था ग्रुप रिटेन अर्निंग होगी। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग किस तरह फाइंड की जाएगी, ग्रुप रिटेन अर्निंग कैसे फाइंड की जाएगी, और एक चीज और इसमें आ जाएगी एनसीआई। ये दो वर्किंग्स हमारी रहती हैं, बाकी हमारा सवाल पूरा हो चुका है। टोटल इक्विटी आ जाएगी। अब ग्रुप रिटेन अर्निंग के लिए पेरेंट की रिटेन अर्निंग देखें। पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है, बैलेंस शीट में आपको पेरेंट की रिटेन अर्निंग नजर आ रही होगी 35,400। कितनी है, 35,400। इसमें क्या ऐड होगा, इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ एनसीआई ऐड होगा। तो जिस तरह हमने ये बात की थी कि टोटल सब्सिडी का प्रॉफिट कितना था 4100, उस 4100 में से कितना लेस होगा, पर प्लस हो जाएगा। वो पर कितना है 250, तो 4100 में से 250 माइनस करें, चेक करें क्या आ रहा है, 4100 माइनस 250 3850। इस 3850 का 60% किसको मिलेगा, इक्विटी रिटेन अर्निंग को मिलेगा। तो ये कितना है 2310, और बाकी 40% एनसीआई को मिलेगा। तो फिर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी 5900, बाकी उस प्रॉफिट का हमने कितना परसेंट लिया था 3850 का 40%, तो कितना आ रहा है 1540। इन दोनों को आप ऐड कर लें, 35400 प्लस 2310 तो 37710, और एनसीआई आपके पास आ रही है 7440। तो हमारी टोटल इक्विटी फाइंड हो चुकी है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन कितना था 4100, 4100 में से क्योंकि पर था सेलर सब्सिडी था 250 का पर लेस करना है, बाकी 60% ग्रुप रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया, बाकी एनसीआई में ऐड हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास हमने क्या देखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास 10% लोन है, $3000 प्लस 4000 तो टोटल कितना हो गया 7000। फिर करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट लायबिलिटीज दोनों की गिवन है 8200 प्लस 7400 माइनस 1000। अब करंट लायबिलिटीज में हमने कहा था कि जो हमारा इंटर ग्रुप बैलेंस है वो रिसीवेबल से भी माइनस होगा और पेएबल से भी माइनस होगा। तो 8200 प्लस 7400 माइनस 1000, आंसर इज 11900। अब हम इसको टोटल करते हैं, ये क्या टोटल एसेट्स की इक्वल है कि नहीं, चेक करें। 11600 प्लस 8000 प्लस 37710 प्लस 7440 प्लस 7000 प्लस 11900, हमारा आंसर आना चाहिए 83,650। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा 83,650। आई अज्यूम कि आप लोगों ने ये काम कर लिया है। तो इसका मतलब देखिए, आज के एक डाटा लेके हमने पहले देख लिया क्या क्या एडजस्टमेंट है, हमने वो एडजस्टमेंट वहां पे कर ली। एनसीआई की फेयर वैल्यू, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू प्लस पोस्ट एक्विजिशन, और एनसीआई की फेयर वैल्यू गुडविल में चली गई। इंट्रा ग्रुप बैलेंस था, हमने रिसीवेबल से भी माइनस कर लिया, हमने पेएबल से भी माइनस कर लिया। फिर इंट्रा ग्रुप सेल्स थी,
तो अगर मैं क्या बना रहा होता, मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा होता, तो उसमें से माइनस करता हूँ, हाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, रेवेन्यू से भी माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल से भी माइनस किया, क्योंकि एक की सेल्स है दूसरे की परचेजेस है। फिर हमने कहा क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स देके दूसरे शेयर कंपनी के शेयर्स खरीदे थे पेरेंट ने, तो जितनी, क्योंकि हम जब अपने शेयर्स लेते हैं तो हम मार्केट वैल्यू पे देते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा था वो क्या था, प्रीमियम। तो हम जब कैपिटल लिखेंगे तो हम प्रीमियम भी ऐड कर देंगे, और 10,000 में हमने 1600 कैपिटल भी ऐड कर दिया। तो ये आज का छोटा सा सवाल था जिसमें हमने जितनी भी अब आज तक की वीडियोस में हमने बात की थी, तो इस क्वेश्चन में तकरीबन सारी चीज़ें हमारी डिस्कस भी हुई हैं और हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है। आप इसको दोबारा एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें। स्टिल अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आज हमने एनसीआई को, और हम वर्किंग्स में नहीं गए, आज हमने शॉर्टकट तरीकों से क्वेश्चन और कम टाइम में करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अगर फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं।